डाईपोल, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। डाई मीन्स होता है दो, पोल मीन्स होता है ध्रुव, अर्थात ऐसा युक्त जिसमें कितने ध्रुव हों, दो ध्रुव। जैसे चुंबक होता है, चुंबक में एक नॉर्थ होता है, दूसरा होता है साउथ। ठीक उसी प्रकार इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है वो जो दो ध्रुव होते हैं वो यहाँ पर चूंकि हम वैद्युत की बात करते हैं, और वैद्युत की उत्पत्ति आपको पता है आवेश से होता है, स्थिर आवेश। वैद्युत में आप सब सुने होंगे घर्षण से उत्पन्न होता है वैद्युत। अब यहाँ सोचने वाली बात है वैद्युत द्विध्रुव, इसका मतलब वैद्युत का सेंस कहीं ना कहीं आवेश से है। जब आवेश से है और ये द्विध्रुव, द्विव का मतलब दो ध्रुव होना चाहिए। अब दो ध्रुव होना चाहिए इसका मतलब कुछ दूरी पर दोनों जो आवेश होने चाहिए, जो चार्ज होने चाहिए, वो चार्ज की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। और कितनी दूरी पर होनी चाहिए, अल्प दूरी पर होनी चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पर चार्ज का मात्रा समान है परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव। ये स्थिर चार्ज है। अब आप सोच रहे होंगे इसके बीच की दूरी कितनी होती है, बहुत अल्प होती है, लगभग 1 एंगस्ट्राम या 1 माइक्रान के रेंज में होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना रेंज में होते हैं तो ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, तो इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। बिल्कुल आकर्षित कर लेंगे, सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में कहीं रखेंगे तो सेपरेशन हो जाएगा। अनावश्यक वैद्युत क्षेत्र इस चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाकर क्या करेगा, इन दोनों को सेपरेट कर देगा, दूर दूर कर देगा। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश कितनी दूरी पर, जब अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस निकाय को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वास्तव में नेट आवेश क्या होता है, उस पर शून्य होता है। जितना इस पर धन आवेश है उतना इस पर ऋण आवेश है। तो इसका मतलब नेट आवेश क्या होगा, रिजल्टेंट आवेश क्या होगा, इसका शून्य होगा। अच्छा, वास्तव में अगर इसके और विज्ञान की बात करें तो परमाणु में धन आवेश का केंद्र तथा ऋण आवेश का केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। अतः परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता। एक चीज ध्यान रखिएगा, परमाणु कभी वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, परंतु जब परमाणु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये धन आवेश और ऋण आवेश क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष दूर हट जाते हैं। मतलब एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही दूर हटने का प्रयास करते हैं तो यह परमाणु क्या बन जाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आपकी आ गई। सत्येंद्र, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण शब्द क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट का सेंस अगर लिया जाए घूर्णन से लिया जाता है। घूर्णन का मतलब होता है घुमाव। आघूर्ण अक्ष के परितः घुमाव, किसी सेंटर्ड पॉइंट के सराउंडिंग मूवमेंट को क्या कहा जाता है, आघूर्ण कहा जाता है। अब यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण शब्द है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, ये जो चार्ज रखे गए हैं इनमें से एक चार्ज का परिमाण एवं इनके बीच की दूरी का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण के। एक आवेश चाहे ये वाला आप मानिए चाहे ये वाला मानिए, दोनों पर परिमाण समान है लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत। तो एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर इसको हम सेंटर की बात करें तो इधर की यल दूरी कहेंगे, इधर को यल दूरी कहेंगे। तो इनके बीच की संपूर्ण जो दूरी होती है द्विध्रुव के, उस लंबाई को हम क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। इस प्रकार P = Q × 2l या 2QL। ये वास्तव में किस प्रकार की राशि है, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। और इसकी दिशा क्या होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, ऋण से धन की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है, ऋण से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ से आप अगर समझें तो ये चार्ज है, तो चार्ज का मात्रक कूलाम हो जाएगा और लेंथ का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा। इसका मतलब कूलाम मीटर, या इसका एक और एमकेएस पद्धति में नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है डेवाई। डेवाई अक्सर ये कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है, डेवाई। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इसकी बीमा की बात करें तो LTA हो जाएगा,
और एक डिवाई बराबर होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। अगर वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण की बात करें तो अनेक अणु जैसे HCl, H2O, NH3, CH4 ये सब क्या है वैद्युत द्विध्रुव